दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे किस्त लोन एप्लीकेशन में ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पे कांग्रेस योर केवाईसी इज कंप्लीट और यहाँ पे 8,000 का लोन मुझे इंस्टेंटली अप्रूवल हुआ है जो कि मैं अवेलेबल नाउ करूंगा तो यहाँ पे सारी डिटेल दिख जाएगी और यहाँ पे बाकी मैं प्रोसेस कर चुका हूँ। जिसको नहीं मालूम है उसको बता दूं, यहाँ पे विदाउट स्टेटमेंट लोन मिलता है किस्त लोन एप्लीकेशन से, और एक रिंग लोन एप्लीकेशन भी है और किस्त लोन एप्लीकेशन भी है। दोनों एक ही कंपनी है, कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारी कमेंट आ रही है कि यहाँ पे सब कुछ करने के बाद, अकाउंट नंबर लेने के बाद, मैच करवाने के बाद, 1 रुपया अकाउंट में देने के बाद भी रिजेक्ट हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, क्यों रिजेक्ट हो जाता है, सब कुछ करने के बाद रिजेक्ट हो जाता है, या फिर आप एक बार लोन लिए हो दूसरी बार ऑफर नहीं दिख रहा है, या फिर ऑफर दिख भी रहा है तो कम दिख रहा है। तो दोस्तों अभी के टाइम में बहुत प्रॉब्लम है लोन एप्लीकेशन का। अभी यहाँ पे देख सकते हो 8,000 का लोन है, ये हमको 12 महीने का टाइम दे रहा है ऑटोमेटिक, उसको कम नहीं कर सकते। 1 साल का टाइमिंग है तो 1 साल में भरना है। अभी देखो ये 9,650 रुपए के आसपास में आपको भरना है। मंथली EMI 804 रुपये और 12 महीने भरना है, सोचो 8,000 रुपये का। इस तरह से ये लोग मैक्सिमम टाइम दे रहे हैं, फिक्स कर दे रहे हैं कि भाई लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो। और ये लेटेस्ट प्रोसेस है जो कि आप देख सकते हो 10 मई 2025 को इसका EMI आएगा, मतलब अप्रैल में मैं अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपको मैं ये प्रोसेस लाइव दिखाने वाला हूँ। आपको लगता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, ये बकवास एप्लीकेशन है, फ्रॉड एप्लीकेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। फंडिंग की इतनी कमी है कि पूछो ही मत। जिसको जिसको ये लोन दिए हैं वो अभी तक भर ही नहीं रहा है। तो अभी लोन एप्लीकेशन लोन देना ही नहीं चाहते हैं, या फिर देते भी हैं तो इतना कम देते हैं कि पूछो ही मत। दिखाते 1 लाख 2 लाख, लेकिन ये देते बहुत कम है और टाइमिंग ज़्यादा दे रहे हैं। पहले पहले का मैं रिकॉर्ड दिखाऊं तो 15,000 के नीचे या 12,500 के नीचे कोई लोन ही ऑफर नहीं होता था और टाइमिंग आपको कम मिलता था। तो पहले लोग इससे परेशान थे कि भाई अमाउंट ज़्यादा है, टाइम कम दे रहा है तो हम भर नहीं पाएंगे EMI। अब ये जो है एलिजिबिलिटी चेक हो रहा है, यहाँ पे दिया है 50,000 रुपये का और 6 महीने का टाइम दे रहा है, और EMI है 9,230 रुपये। अब सोचो 15-20 हज़ार का जो नौकरी करता हो और 9,230 रुपये हर महीने निकालना मुश्किल है। अभी नेक्स्ट देखोगे तो नेक्स्ट ऑफर है उसमें वहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो इसमें भी जो है 15,000 का भी अगर देते हैं तो EMI आपको 3 महीने का देते थे। अब ये 3 महीने में भरना है 5,303। तो लोग थोड़ा डिस्टर्ब होते थे। ये अक्टूबर 2024 का है, सितंबर में अच्छा चला, नवंबर दिसंबर से पूरा डाउन है सब काम। अभी मैं नेक्स्ट एलिजिबिलिटी दिखा रहा हूँ जिसका हुआ है। मैंने यहाँ से इतना इतना लोन का किया हूँ, जैसे 1,02,000 का अप्रूवल आया। अब यहाँ पे देखो 6,000 का EMI है, 24 महीने के लिए दिया है, ये ठीक था। और ये जितने सारे लोन दिखाया मैंने सब लोन लिया हुआ है और अलग अलग सभी कस्टमरों का है। सब लोग पे करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। तो जिसमें नहीं करते वो तो मान लो रिकॉर्ड खराब है तो नेक्स्ट लोन ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। लेकिन आपको लगता है कि मेरा तो सब कुछ सही था, मैं टाइम से भर भी रहा था, मेरा क्यों रिजेक्ट हुआ सब कुछ डालने के बाद। दोस्तों आपका अगर सब कुछ सही है, सब कुछ टाइमली है, तो हो सकता है कि कंपनी के पास कभी कभी केस में पैसा नहीं रहता है तो अप्रूवल नहीं देते। आप सब कुछ सही है फिर भी नहीं देंगे, लेकिन प्री अप्रूव दोबारा वो भेजते हैं। अगर उनके पास पैसा होता है, अगर देखते हैं ये रेगुलर कस्टमर है, तो आपको दोबारा से ही ऑफर भेजते हैं व्हाट्सएप पे कि आपका प्री अप्रूवल इतना है, आप अप्लाई कीजिए, प्रोसेस कीजिए। और दूसरा रीजन ये है, सबसे बड़ी रीजन, जो कि एरिया लोकेशन। अगर आप लोकेशन ऑन करते हो और उस लोकेशन में इनका ज्यादा कस्टमर बाउंस किया हुआ है, लोन नहीं भर रहा है, तो एरिया ये लोग ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। क्योंकि इनको मालूम चल जाता है जब भी आप अप्लाई करोगे तो ये लोकेशन ऑन करवाते हैं, तो इनको तुरंत लोकेशन फेच हो जाता है। जो रेगुलर भर रहे हैं उनको तो रीपेमेंट बराबर कर रहे हैं, उनको दोबारा दे भी देते हैं, वो भी कम दे रहे हैं। लेकिन जो नई अप्लाई कर रहे हैं, न्यू जो कस्टमर है, उनको तो सब कुछ करवाने के बाद कभी कभी केस में रिजेक्ट हो जाता है। किसी किसी का अप्रूवल आने के बाद, उसके बाद अकाउंट नंबर डलवाते हैं, उसके बाद भी रिजेक्ट हो जाता है। अप्रूवल आने के बाद भी रिजेक्ट होता है, उसके पहले ही रिजेक्ट हो जाता है कुछ केस में। तो इस तरह का सभी कंडीशन है। तो आपको अगर जरूरत है तो अप्लाई करना ही पड़ेगा। पहले से ही सोचेंगे कि नहीं रिजेक्ट हो जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये किस्त लोन एप्लीकेशन ये पहले का है जो कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स था और सभी लोन एप्लीकेशन ठीक ठाक चल रहे थे। लेकिन अभी के डेट में जो प्रॉब्लम चल रही है, नहीं भरेंगे हम ही लोग, मान लीजिए इसका जिम्मेदार है। अगर हम नहीं भर पाते कोई प्रॉब्लम की वजह से, तो ये लोग भी कहाँ से देंगे। कंपनी घाटे में चली जाती है, बहुत सारी कंपनी बंद हो गई। जेस्ट मनी एक टाइम पे देता था, आज बंद है। एक टाइम पे धनी लोन भी चलता था, जो महेंद्र सिंह धोनी इसका एडवर्टाइज करते थे। बड़ी बड़ी कंपनी डूब गई। क्यों डूब गई? पैसा लेते हैं, भरते नहीं है, बस बंद हो जाती है कंपनी। तो वैसे ही लोन का भी स्थिति है। ये लोग चाहते हैं कि भाई हमारी कंपनी चलती रहे, इसकी वजह से थोड़ा बहुत दे के अपना काम चलाना है। तो चलिए अभी मैं जो लेटेस्ट प्रोसेस कर रहा था इसको हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो आपने अभी देखा 8,000 का लोन मुझे 12 महीने के लिए दे रहा है और फर्स्ट EMI 10 मई 2025 को है। 7,339 रुपये हमारे अकाउंट में आएगा, जो कि हमने अकाउंट डिटेल डाल दिया है। सिर्फ करना है ट्रांसफर नाउ। तो हम ट्रांसफर नाउ पे क्लिक करते हैं और ये हमारा पैसा ट्रांसफरिंग होने लगा। ये दोस्तों पैसा इंस्टेंटली आपके खाते में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाए तो। और यहाँ पे देख सकते हैं आप एलिजिबल फेल हो गया, सब कुछ करने के बाद एलिजिबल फेल हो गया। अब जरा सोचिए, ये फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, इसके पहले किस से कोई लोन नहीं लिया था, रिंग से
एप्लीकेशन नहीं लिया था, फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम सब कुछ करने के बाद रिजेक्ट हो गया, क्या कर सकते हैं अब इसमें कारण की बात करूँ, रीजन की बात करूँ कि इसका क्या रीजन है कि रिजेक्ट हो गया। इनका सिविल भी अच्छा है, 730-40 के आसपास में सिविल है। इनका एड्रेस है आधार कार्ड का बिहार का, सब कुछ किया गया, बिहार का एड्रेस केवाईसी हो गया, उसके बाद वो लोग एलिजिबल फेल मार दिए। तो आधार कार्ड पे बिहार का एड्रेस था, लेकिन ये जॉब करते हैं महाराष्ट्र स्टेट में, कहीं आउटसाइड में करते हैं, जिसका पिन कोड बहुत लोकल एरिया का है, तो इसके लिए वहाँ का पिन कोड के हिसाब से वो रिजेक्ट कर दिए। तो दोस्तों आपको भी अप्लाई करना है तो प्ले स्टोर पे किस्त एप्लीकेशन मिल जाएगा, रिंग में भी कर सकते हो, दोनों आरबीआई रजिस्टर है, एनबीएफसी है, और यहाँ पे सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका सेल्फी, यही सब लगता है, स्टेटमेंट की नहीं जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपका सिविल अच्छा है तभी आप यहाँ पे अप्लाई करना, नहीं तो मत करना, खराब सिविल पर देंगे नहीं। और आपका कम से कम एज होना चाहिए 21 ईयर्स, 21 साल होना चाहिए, तभी आपको अप्लाई करना है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।